Student, good morning. Welcome to my online class. हिंदी सेकेंड ग्रामर लेसन 5 सर्वनाम। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने सर्वनाम के डिफिनीशन, सर्वनाम के काइंड्स और सर्वनाम के काइंड्स में पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया था। आज हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वहाँ पर जो सर्वनाम लगा होता है वह बिल्कुल निश्चित होता है। यह हमारी हिंदी की पुस्तक है। वे सर्वनाम है। वे गोपाल के मित्र हैं। अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं जिसका निश्चय न हो। यहाँ तो निश्चय होगा और यहाँ पर जिसका कुछ भी निश्चित न हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराते, किसी प्राणी या किसी वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान नहीं कराते। उस क्या होता है? असमंजस होता है, उसमें कुछ निश्चित नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे आपके घर के गेट पर कोई दरवाजे को खटखटा रहे हैं तो अंदर से सब बोलते हैं ना, देखो बाहर कौन खड़ा, देखो बाहर कोई आया है। तो वहाँ पर घर के अंदर के लोगों को निश्चित नहीं होता है कि कौन है। बोलते हैं ना, देखो कौन है, देखो कौन आया है, कोई आया है। तो वहाँ पर निश्चय नहीं है कि बाहर कौन है। ठीक है ना? ऐसे जगह पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई कुछ पका रहा है, किचन में क्या कर रहे हैं? पकाया जा रहा है, कुछ चीज़ बन रहा है। मम्मा कुछ बना रही हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि मम्मा क्या बना रही हैं। वहाँ पर दिया कोई कुछ, यहाँ कोई भी दिया गया, ये निश्चित भी नहीं है कि मम्मा ही बना रही हैं। ठीक है ना? मम्मा बना रही है कि आंटी बना रही है कि दीदी बना रही है। कोई कुछ पका रहा है। बाहर से गेस बस कर रहे हैं कि कोई कुछ पका रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, किसी का बस्ता बस में रह गया है। किसी का, यहाँ देख रहे सर्वनाम है, तो बस्ता बस में रह गया है। कोई बस्ता एक बस में छूट गया है किसी का, लेकिन वहाँ पर कोई किसी बच्चे का नाम निश्चित नहीं है, बोल रहे किसी का। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? ऐसे शब्द क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर कोई प्राणियों के लिए, कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए। प्राणी के लिए अनिश्चयवाचक शब्द का प्रयोग होता है या किसी निर्जीव वस्तु के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर प्रश्न किया जाता हो, जिस सर्वनाम के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पूछने या जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है? रेड कलर से राइट है। कौन, बाहर कौन खड़ा है? बाहर खड़ा है कौन, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सेंटेंस में आपको ऐसे सेंटेंस दिया जा सकता है, बाहर कौन खड़ा है, कौन सा सर्वनाम है। जब आप रूल समझोगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ऐसे कौन लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो आप तुरंत राइट कर दोगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे को ये भी है, क्वेश्चन बन सकता है कि कोई कुछ पका रहा है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चय का निश्चय है कि प्रश्नवाचक है, क्या है? तो आप राइट करोगे। जब आप पढ़े रहोगे तभी तो राइट करोगे। कोई कुछ यहाँ पर तो निश्चित है नहीं, तो यहाँ पर आप तुरंत राइट कर दोगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक सर्वनाम के सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? जैसे कुछ आप लिए हो खाने वाली चीज़, तो पूछा जा रहा है कि आपके हाथ में क्या है। सामने वाले को पता नहीं है कि आपके हाथ में क्या पड़ा है। क्या सर्वनाम का प्रयोग हो गया? ऐसे सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। ऐसे शब्द बीच में लगे होंगे तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक कौन? प्राणियों के लिए। क्या? निर्जीव वस्तुओं के लिए। प्राणियों के लिए कौन का प्रयोग करते हैं और निर्जीव वस्तु के लिए क्या का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ प्राणियों के लिए कोई का प्रयोग करते हैं और निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सजीव वस्तु है, प्राणी का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर कोई अनिश्चयवाचक में होगा। निर्जीव वस्तु है तो कुछ का प्रयोग करते हैं। ओके। संबंधवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताए जाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम के संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जैसे जो मेहनत करेगा, जो क्या है? सर्वनाम। वह अच्छे अंक पाएगा। संबंध बता रहा है, मेहनत करने वाला ही अच्छा अंक पाएगा। जिनको जाना है वे जा सकते हैं। जिनको, वे, ये क्या है? सर्वनाम। संबंध है, जिनको जाना है वे जा सकते हैं। निजवाचक, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निज में स्वयं के लिए। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चा अपने आप खा लेगा। बच्चा क्या है? बच्चा संज्ञा है। अपने आप, वो अपना काम स्वयं कर लेगा। ठीक, हम अपना काम स्वयं करेंगे। ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे तो आप निजवाचक सर्वनाम राइट करेंगे। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप इसको अच्छे से इसके एग्जाम्पल को समझोगे और डिफिनीशन भी इसके, जो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक का, लर्न करोगे। थैंक यू।